आइए दोस्तों देखते हैं ये आपके आज के पीजीटी के सीडीपी के क्वेश्चंस के आंसर, जो कि प्रोबेबल आंसर्स हैं, एक्यूरेट नहीं है। जैसे ये ऑफिशियल की आएगी तो आपके आंसर्स अपडेट कर दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉर्स कैन बी ब्रॉट नियर वाटर बट कैन नॉट बी फोर्स टू ड्रिंक। दिस स्टेटमेंट रिवील्स द ट्रूथ ऑफ थॉर्नडाइक्स विच लॉ ऑफ लर्निंग। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए लॉ ऑफ रेडीनेस। जब कोई बच्चा सीखने के लिए रेडी होगा तभी हम उसे सिखा सकते हैं, तो वैसे जब तक वो पानी पीने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक हम उसे ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। तो 1 शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ अडोलसेंट पीरियड। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ ए ट्रांजिशनल पीरियड, जो कि बिल्कुल सही है। ये जो वो एज होती है जब बच्चा प्यूबर्टी से एडोलसेंस एज में एंटर कर रहा होता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं अचानक से। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ पीरियड ऑफ अनरियलिज्म। एंड तीसरा ऑप्शन है इट इज़ टाइम फॉर सर्च ऑफ आइडेंटिटी। तो ये सर्च ऑफ आइडेंटिटी बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ प्यूबर्टी, बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे लगता है इसका आंसर जो है वो ऑप्शन 2 होना चाहिए। और आगे आने पर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रोन फैनब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। तो आपको पता है जो ब्रेवन के इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, उन्होंने 4 मेनली पार्ट्स में डिस्कस किया है, माइक्रो, मीज़ो, एक्सो एंड मैक्रो। तो माइनर का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है, तो इसका 100% जो जवाब है वो माइनर सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट लर्निंग। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मतलब कि ऐसा कौन सा कारक है जिससे हमारी लर्निंग और बढ़ती है। मीनिंगलेस कंटेंट नहीं हो सकता, लैक ऑफ मैचुरेशन नहीं हो सकता, लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन फीडबैक। यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एज ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वुड नॉट बी डन बाय यू टू डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। तो सिंपल है, इनकरेजमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी बिल्कुल करेंगे, रिमूवल ऑफ द फियर बिल्कुल करेंगे, फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड बिल्कुल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसका राइट आंसर होना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऐसा नहीं करेंगे बल्कि हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ ए 15-year-old बॉय व्हेन हिज मेंटल एज इज़ 12। तो ये बेनी स्पेरमैन ने जो मैंने स्केल दिया था इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, वो स्केल था आपको पता ही है, MA मेंटल एज अपॉन में CA इंटू 100। तो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो आपको है दी है मेंटल एज 12 एंड CA है 15 इंटू 100। तो ये आपका आ गया 80। तो 80 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एन एडोलसेंट इज अनेबल टू शो एंगर टू हिज पेरेंट्स then he shows his anger to his younger brother. This is an example of which type of defense mechanism. तो इसका जवाब होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब हम किसी नेगेटिव जो हमारे इमोशन है उसको नहीं एक्सप्रेस कर पाते और जिस पर करना चाहिए उसके बजाय किसी और पर एक्सप्रेस करते हैं तो वो आता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म होगा, डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग। तो लेवल ऑफ टीचिंग 3 होते हैं मेनली, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो बिल्कुल इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ए टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी इन विच स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स with different level of ability use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject.
तो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर। मेरे हिसाब से होना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच पेयर इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इमोशंस एंड बेसिक इंस्टिंक्ट। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ये हमने अभी हमने लास्ट जो वीडियो की थी उसमें भी देखा था, सेम क्वेश्चन आ गया। एंगर का बेसिक इंस्टिंक्ट जिसमें फॉल्स है, वो फॉल्स पेयर है, वो है एंगर एंड रिपल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, what type of reinforcement schedule is it when reinforcement is provided to the learner only after a certain number of responses? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, फिक्स्ड रेशो। जब भी हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पेसिफिक इंटरवल्स, मतलब कि जब भी जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो स्पेसिफिक सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद दिया जाएगा, तो वो होता है फिक्स्ड रेशो में। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, a type of intelligence test in which the difficulty level of questions gradually increases and the time factor is secondary, तो this is called power test। इसमें जो है टाइम का फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, according to Piaget cognitive development theory, the basic unit of the cognitive structure that helps in implementation of cognitive behavior is termed as schema। जो स्कीमा होती है वो होती है द बेसिक यूनिट ऑफ द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो इसका जो जवाब है वो मेरे हिसाब से 3rd होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, रोहित हेल्प्स अदर्स टू गेट प्रेज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मेरे हिसाब से होना चाहिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्प्रेंगर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू विच अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। मैं इसमें श्योर नहीं है, इसका टाइप अप्रोच भी हो सकता है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी व्हाट लेवल ऑफ मॉरलिटी इज इट व्हेन मॉरलिटी इंक्लूड्स सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स। तो मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 3rd, पोस्ट कन्वेंशनल, जहाँ पर जो हमने अपने लिए जो रूल्स बनाए हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने जैसे हिंस डिलेमा का स्टोरी वो बताते हैं, तो वो लास्ट में जब वो बाय नहीं कर पाता, वो उतने पैसे नहीं अरेंज कर पाता कि वो मेडिसिन खरीद सके, तो वो दवाई चुरा लेता है। तो हम एक स्टेज पर जब सोशल ऑर्डर के भी अगेंस्ट चले जाते हैं और अपने ही जो मॉरलिटी के हिसाब से जो चीज़ हमें सही लगती है उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आता है पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर। और अभी आई एम नॉट श्योर, विल सी इन ऑफिशियल की कम्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे एडोलेसेंस पीरियड इज, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंगर एंड थर्स्ट इज विच टाइप ऑफ मोटिव। तो सिंपली यू नो दिस, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड, बैलेंस इन लाइफ होना चाहिए, नॉलेज ऑफ आवर पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम अनडिज़ायरेबल वरीज होना चाहिए, बट लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या रियलिटी है और कैसे हमें उसको फेस करना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन हाँ इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। जो मुझे अभी लग रहा है वो लग रहा है ऑब्जर्वेशन, बट this can be different, so we will wait for this. Question number 21, which one of the following pair of communication skill is correct for receiving the information। मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए इसका 3rd, लिसनिंग एंड रीडिंग, बिकॉज जो भी हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं वो सबसे पहले लिसनिंग और रीडिंग के थ्रू ही करते हैं, और स्पीकिंग एंड राइटिंग के थ्रू हम अपने जो इंफॉर्मेशन है वो डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इमोशनल इंटेलिजेंस मे बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू रीजन विद इमोशन इन 4 areas
to perceive emotion, to integrate it in thought, to understand it and to manage it. Who gave this definition of emotional intelligence? तो इसका जवाब है फर्स्ट, डेनियल कोलमैन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रेट थ्योरी फॉर स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी? तो इसका जवाब है ऑलपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 24, हु डेवलप द थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट? तो इसका जवाब है मुरे एंड मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस? तो नो टू persons कैन बी एग्जैक्टली alike, ट्रू। इंडिविजुअल डिफरेंसेस may belong to different areas, true. Individual differences affect different dimensions of development, true. So not correct should be option number 4 according to me. Individual differences are only due to heredity. इसमें हमारे जो है एनवायरमेंटल फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं, इट इज़ नॉट ओनली ड्यू टू हेरिडिटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू बेकर मेहंदीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, इट कुड बी 4 ऑल्सो। Question number 27, development which proceeds from center to periphery is known, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, cephalic caudal। Next question number 28, which way is the most appropriate for social development of adolescent? Discussion on socialization won't help that much. Essay competition on social values, no. Organizing ग्रुप एक्टिविटीज़, बिल्कुल करेक्ट, यही होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, डॉक्यूमेंट्री ऑन सोशल रिलेशंस, नो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज नीड हायरार्किकल थ्योरी एस्टीम नीड्स आर विच टाइप ऑफ नीड? एस्टीम नीड्स आर विच टाइप ऑफ नीड? जहाँ तक मुझे लगता है इसका सोशल होना चाहिए, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर। क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रायर्किक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? तो हमने लास्ट जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें भी ये थ्योरी हमने डिस्कस की थी। तो इन्होंने जो है 3 जो है मेन फैक्टर्स बताए हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 3rd। तो ये आपके साइको के 30 क्वेश्चंस जैसी ऑफिशियल की आती है वी विल अपडेट अगेन। ओके, थैंक यू।